बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 28 दिसंबर है। आज इस वीडियो में इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स, पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, उन्होंने एक लेटेस्ट ब्रीफिंग में कहा है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता और हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। हालांकि पिछले 4 से 5 माह के अंदर 150 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और अभी जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि जी अगर हमारे मुतालबात हल ना किए गए, हमें रिलीफ ना दिया गया, तो हम पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद कर देंगे। फिर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो कौन से दावे कर रहे हैं और किस बुनियाद के ऊपर दावे कर रहे हैं। डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, सोना जो है उसके रेट जो हैं वो पिछले 7 माह में 40% तक जो है सोने के रेट जो हैं वो बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो हर आने वाले दिन के साथ गिरते जा रहे हैं और इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने 30 साल की खामियों का एतराफ़ कर लिया और पूरे पाकिस्तान के सामने बाकायदा उन्होंने ये एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि जी 30 साल की जो नाकामी है उनको 8 माह में दुरुस्त नहीं किया जा सकता। हम सबको मिलकर चलना चाहिए और एक अज़म के साथ जब मिलकर चलेंगे तो तभी मुल्क जो है इन मुश्किलात से बाहर निकलेगा। वो शमसी तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उन्होंने मज़ीद क्या कहा है और क्या माशी एमरजेंसी पाकिस्तान में लगने जा रही है, जिस तरह के कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर तकरीबन 85 मिनट का खिताब किया और उसमें उन्होंने 50 मिनट से ज़ायद जो है वो इमरान खान के ऊपर बात की और उन्होंने मज़ीद क्या क्या कहा और उन्होंने ख़ुद को पीपल्स पार्टी को PDM के बयानिए से बिल्कुल अलग कर लिया और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की और साथ साथ उन्होंने धमकियाँ भी दी इमरान खान को और बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट को भी ये कहा कि जी अगर इमरान खान के साथ दोबारा से कोई जो है खड़े होने की कोशिश की गई और हमें जो है तनहा करने की कोशिश की गई तो फिर जो है वो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उन्होंने बेसिकली जो है बड़े सीधे सीधे अल्फाज में धमकाया। वो क्या कहना चाह रहे थे वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती हैं और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले इसहाक़ डार साहब ने जो कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। एक बार फिर यकीन दहानी करवाते हैं कि IMF प्रोग्राम पूरा करेंगे लेकिन आवाम को यरगमाल नहीं बनाएंगे। हम एक बिलियन डॉलर के लिए भाग रहे हैं। हमारी अपनी कमज़ोरियों और पॉलिसियों की वजह से मुल्क नीचे जाता है। पूरी दुनिया को माशी मुश्किलात का सामना है। आने वाले चंद माह में हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी। डिफ़ॉल्ट की बातों से मायूसी फैलाई जा रही है और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पिछले 1 से साल के अंदर जो है तकरीबन 27 अरब डॉलर का जो है वो तेल ही दरामद किया है और पाकिस्तान इस चीज़ का मुतमिल नहीं हो सकता। जब से रूस और यूक्रेन की जंग लगी है पूरी दुनिया में माशी मुश्किलात का सामना है पूरी दुनिया को, तो पाकिस्तान तो फिर एक वैसे तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में आता है। हम तो एक बिलियन डॉलर के लिए जो है वो धक्के खाते फिर रहे हैं, तो हम मुल्क को संभालना जो है वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान जितनी दुनिया की इसमें माशी मुश्किलात हैं और जिस तरह पूरी दुनिया में माशी मुश्किलात आ चुकी हैं, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया माशी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है और ये भी कि हमें एक बिलियन डॉलर के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो फिर ये तजर्बा क्यों किया गया। 7-8 माह पहले पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं थी और ये बाकायदा उन्होंने अपनी हुकूमत में आने के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जारी की उसमें बाकायदा ये सब कुछ पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने आया कि जी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा था। मोडीज़ और फिच जैसे इदारे पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसे मस्बत कह रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। और जैसे इमरान खान रूस से तेल लेने की बात करने गए थे, अगर उनको वो अपना इक़दाम पूरा कर लेने दिया जाता और पीछे से ये ना कहा जाता कि जी ये जो फैसला था इमरान खान का ये इसने अकेले ने लिया और एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ नहीं थी और उसकी हुकूमत का धड़न तख्ता ना किया जाता, और अगर रूस से पाकिस्तान तेल ले लेता, उस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ऐसी नहीं थी जैसी कि अब हो चुकी है। अगर उस टाइम ये सारे मामला तय पा जाते तो पाकिस्तान इस तरह के गर्दाब में फंसता ही ना और पाकिस्तान को इतना महंगे दामों के ऊपर सऊदीया से तेल ना ख़रीदना पड़ता। तो और भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन ये तजर्बा अगर ना किया जाता तो पाकिस्तान के हालात ऐसे ना होते। और इसी बात का इजहार जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है। अब ये कह तो रहे हैं कि जी हम मुल्क को निकालेंगे और मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप सारे इकनॉमिक इशारे देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं टोयोटा, सुजुकी, 150 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान का जो रुपया है वो डेली की बुनियादों के ऊपर गिर रहा है। LCs जो हैं वो तकरीबन 4.5 से 5 अरब डॉलर की जो अभी तक ओपन नहीं हो पा रही, वो जैसे ही ओपन होंगी तो डॉलर जो है वो शूट कर जाएगा। आर्टिफिशियली
डॉलर को रोका हुआ है, जो हमारे ज़र मुबादले के ज़खाइन हैं वो हर आने वाले दिन के साथ गिर रहे हैं। तो फिर ये सिर्फ हम क्यों ना कहें कि जी ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये सिर्फ एक लॉलीपॉप जो है इसहाक डार साहब की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि इन्होंने अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं लिया जिससे मुल्क वाकई कुछ बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आए और आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कुछ उसे जो है सहूलियात मिले और उसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून की सांसें उसको मिले। पिछले 8 माह में और 2022 की जो कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि जो 2022 पाकिस्तान की मैशियत का बदतरीन साल जो है, 75 साल में पाकिस्तान की मैशियत का बदतरीन साल जो है वो करार दिया जा रहा है। ये सिर्फ तजर्बा किया गया, इसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ इसी तरह की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई पैदावार बढ़ाने के लिए किसान पैकेज पर अमल दरामद जो है वो तेज़ किया जाए। पूरी दुनिया जो है अपने लिए ग़िज़ा स्टोर कर रही है और जिस तरह इस टाइम पूरी दुनिया की कुछ सिचुएशन है और जिस तरह पूरी दुनिया का इस टाइम कुछ माहौल बना हुआ है, जिस तरह रूस और यूक्रेन की जंग है और पूरी दुनिया की मैशियत जो है वो तबाह होने के दहाने के ऊपर खड़ी है। पूरी दुनिया की मैशियत सुकड़ रही है और पूरी दुनिया जो है अपने लिए खुराक स्टोर कर रही है बाकायदा। ये बहुत सारे आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स जो हैं आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगी कि दुनिया किस तरह अपने लिए खुराक जो है वो महफूज कर रही है। तो उसी के ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हमें किसान पैकेज के ऊपर अमल दरामद तेज़ करना पड़ेगा। ख़जाने में पैसे नहीं और सिर्फ जो है बयानात की हद तक जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं बहरहाल उन्होंने शमसी तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के नतीजे में तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इस साल 27 अरब डॉलर का ईंधन खरीदना पड़ा, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। 8 माह की हुकूमत 30 साल की खामियों को ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन शुरुआत करना होगी और अज़म के साथ काम करना होगा। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये तो इतराफ़ कर लिया कि जी अगर 3.5 साल निकाले जाएँ, चलें अगर इमरान खान के भी ये 3 साल कह देते हैं। हालांकि आप इकनॉमिक सर्विस की रिपोर्ट देख लें, पाकिस्तान की चलें आप रिपोर्ट्स को छोड़ दें, आप मोडीज़ और फिच और ब्लूमबर्ग जैसे अदारों की रिपोर्ट्स उठाकर देखें कि इमरान खान के 3.5 साल आफ्टर कोविड-19 वो किस तरह के थे और जो पिछले 27 साल जिसमें इन्हीं दो पार्टियों ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है और यही दो पार्टियां बराजमान थी, इन्होंने किस तरह के गुल खिलाए हैं और जिस तरह की इकोनॉमी ये छोड़ कर गए थे जब इमरान खान आए थे तब पाकिस्तान की क्या हालत थी। तो ये रिपोर्ट्स वाज़ियाँ हैं। तो उन्होंने बाकायदा जो है एतराफ़ किया कि जी 30 साल की जो हमारी खामियाँ हैं उनको 8 माह में जो है वो नहीं ठीक किया जा सकता, इसके लिए हमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब ने महसूस किया और उन्होंने बाकायदा एतराफ़ किया कि जी हमने 30 साल में सिर्फ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और दावे और झूठे और बेबुनियाद दावे किए हैं कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, हमने अपनी गलतियों से सीखा है और ये दावे इनके हर दफ़ा ऐसे ही होते हैं। अब देखें कि अभी जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर लें। बिलावल भुट्टो साहब ने जी कल अपनी वालदा की बरसी के ऊपर तकरीर की, जिसमें उन्होंने उनके कुछ क्लिप्स वायरल भी हुए हैं जिसके ऊपर उनको जो है बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। जैसे उन्होंने पहले कहा था टांगे कांपे टांग रही हैं और इसी तरह की जो है कल भी उनकी जो है बात निकल गई, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा हमें इमरान खान की दहशत गर्दियों के लिए बनाई पॉलिसी को छोड़ना होगा। अब वो दहशत गर्द किसको कह रहे हैं, टीटीपी वालों को कह रहे हैं या अफगान तालिबान को कह रहे हैं? बेसिकली वो टीटीपी को सामने रख के कह अफगान तालिबान को ही रहे हैं कि इमरान खान ने जिस तरह मुज़ाकरात किए अफगान तालिबान के साथ, DGSI जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो काबुल गए और जब तक इमरान खान थे सारे मामलात बहुत अच्छे जा रहे थे, टीटीपी के साथ भी बातचीत चल रही थी। इसके बाद जब से ये आए और बाकायदा बिलावल साहब तो गुस्सा निकालेंगे क्योंकि इनकी सेक्रेटरी खारजा जो गई और फिर इनसे मिलने से इनकार कर दिया बाकायदा अफगान हुकूमत ने, और उनका बनता भी था, हुकूमत का उनका इनकार करना बनता भी था क्योंकि पाकिस्तान में जो पिछले 7 से 8 माह में हुए, ये सिर्फ हमें ही नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में 7 से 8 माह में क्या हुआ है, किस तरह रिजीम चेंज हुई है। रशिया, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हुआ है क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड था वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ है। तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में किस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और तब हुकूमत के पाकिस्तान की मैशत के क्या हालात थे और उसके बाद अब क्या हो गए हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और उन्होंने करना था क्योंकि उन्होंने पता है कि भाई हमने तो 40 जो मुल्कों की ताकत थी उनको यहाँ ज़ेर कर दिया, उनको ज़िल्लुल रुस्वा करके निकाला है, तुमने हमें क्या सिखाना है, हमसे सीखना है तो कुछ आकर सीखो। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक इनकार किया। तो बिलावल भुट्टो साहब उसका गुस्सा निकाल रहे थे इमरान खान के ऊपर कि जी दहशत गर्दाना जो पॉलिसियाँ इमरान खान ने बनाई थी उनको छोड़ना होगा। अगर इमरान खान पार्लियामेंट में वापस नहीं आते तो उनको जो है बाकायदा धमकी लगाई गई इमरान खान को कि जी अगर आप पार्लियामेंट में वापस नहीं आते तो आपकी जो बीवी हैं उनको जेलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जैसे इनकी वालदा मोहतरमा जो हैं वो अल्लाह उनके जो है गरीक रहमत करे और जो है वो
चक्कर लगाती होती थी, और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब, जिनके अब ये बड़े चहेते बनकर जिनकी हुकूमत के ये वजीर खारजा बने हुए हैं, फिर इनके वालिद साहब के साथ जो जो कुछ किया है और जिस तरह के नारे लगाते रहे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, और जिस तरह की तस्वीरें फिकवाई गई थी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, तो वो भी साथ अगर कह देते कि ये कुछ इन लोगों ने भी किया है तो बहुत अच्छा हो जाता, आवाम को पता चल जाता कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वाकई सच बोलना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, वरना आपको भुगतना पड़ेगा और बड़े संगीन नताइज जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, और आपकी जो बीवी हैं वो जेलों के चक्कर काटेंगे, यानी कि आपको हम जेलों में डाल देंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को सियासत से अलग कर लिया है, ये एक जमहूरी इंतकाम है जो हमने लिया है, ये भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल हो चुकी है और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर हमें पता चला और अगर फिर दोबारा से कुछ ऐसा किया गया और नवाजने की कोशिश की गई तो फिर जो है बहुत संगीन जो है नताइज भुगतने पड़ेंगे, ये भी बाकायदा उन्होंने कहा। और ये तो बाकायदा उन्होंने अमेरिका में भी बैठकर कहा। इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इमरान खान को नवाजना चाहते हैं और दोबारा से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, तो ये बाकायदा कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात की, और जो है उन्होंने बाकायदा खुद को अलग किया पीडीएम के बयानिए से, और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के बयानिए से, और जो गवर्नर की उसमें इन्होंने जिस तरह की हरकत की है, गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई किया है, इस पर बाकायदा पीपल्स पार्टी ने जो है ये कहा है कि जी हमें इसके ऊपर जो है बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने हमें एतमाद में नहीं लिया, गवर्नर साहब को ये अमल नहीं करना चाहिए था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बाकायदा जो है अपना इख्तलाफ जो है उनको भिजवाया गया है कि जी हम आपके साथ नहीं हैं, इस मामले के ऊपर आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो दूरियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। ये इस टाइम की जी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब ने कल जो है उनका फ़िक्रा, एक जो उनका सेंटेंस था बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि आसमान से सैलाब आता है। ये उनसे अक्सर इस तरह की बातें हो जाती हैं, और ये तो खैर हमारे वज़ीर आज़म साहब भी ऐसी बातें कर जाते हैं। तो ये इतना का जो है ज़ुबान का फिसलना, या आप इसको स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये बहरहाल उन्होंने कहा, जो अब सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बस सही तरह जो है वो किट लगाई जा रही है, हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं। ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।